अगर हम आर्थिक तरीके से कंपेयर करने को कहें आपको, तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और यूएस, 4 कंट्रीज को कंपेयर कीजिए कि किस तरीके से फाइनेंस एंड डिफेंस के अंदर उनका फिट बैठता है। अगर हम आर्थिक शक्ति के रूप में देखें तो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति तो हमें अमेरिका दिखती है। हम आर्थिक तरीके से कंपेयर करने को कहें आपको, तो चाइना दिखती है, फिर इंडिया दिखती है और फिर पाकिस्तान दिखती है। और इनकी हम जब मिलिट्री पावर्स को कंपेयर करते हैं तो क्रम बिल्कुल यही आएगा। जहाँ तक बात करें डेमोक्रेसी की, तो इसमें से 2 कंट्री हमें डेमोक्रेटिक दिखेंगी, यूएसए और इंडिया, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेसी तो है परंतु वहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी या कंटिन्यूअस या सस्टेनेबल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हमें नहीं दिखेगी। आर्थिक विकास का मॉडल अगर हम देखें तो अमेरिका एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इंडिया सोशलिस्टिक पैटर्न विद कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा सा अब हम बढ़े हैं। चाइना जहाँ तक की बात करें तो वो एक कम्युनिस्ट मॉडल पे और आधारित सोसाइटी है, और पाकिस्तान की बात करें तो वो भी एक तरफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, चूँकि अमेरिका की नीतियों पे चलता है तो इस वजह से वो भी उस तरीके का है, या कुछ कह लें कि भारत से समानता है। ठीक है, इंडिया का एक्सपेंडिचर कितना है डिफेंस में? मैम एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं याद है। क्लॉज़विट्ज़ की थ्योरी पता है आपको? यस मैम। नटशेल में बताइए, एकदम छोटे में। मैम क्लॉज़विट्ज़ की ये रक्षा क्षेत्र में थ्योरी दी गई है और उसमें वो कहता है कि सेना को एक तलवार की तरह बताता है। उसमें वो बताता है कि जो तलवार की धार है वो आपका साहस है, और जो तलवार की पकड़ है वो आपकी शक्ति है। इसके अलावा उसने बोला है कि क्लॉज़विट्ज़ ने कि राजनीति बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है युद्ध के क्षेत्र में, और राजनीति के ही उधर से ही युद्ध का जन्म होता है। ठीक है, एटी महान की पावर बताइए 2 लाइनों में। एटी महान की सामुद्रिक शक्ति के सिद्धांत में वो बताते हैं कि किस तरीके से किसी क्षेत्र की बनावट, जैसे कि किसी के लंबे तट हैं तो फिर वो अपनी सामुद्रिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तट अगर कटे छटे हैं तो वहाँ पे मत्स्य उद्योग या फिशरीज बहुत का विकास हो सकता है। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड इसलिए कई सालों तक प्रमुख शक्ति बना रहा क्योंकि वो अन्य क्षेत्रों से समुद्र के से घिरा हुआ था, इसलिए उसकी सुरक्षा होती रही। इसी तरह उन्होंने बताया कि अमेरिका बहुत विकास, चूंकि एटी महान अमेरिका थे तो वो परिस्थितियां बताते हैं कि अमेरिका के पास वो तमाम परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो सुपर पावर बन सकता है। और ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दी गई उनकी थ्योरी है। तो और हमने देखा भी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर बना क्योंकि उनकी